नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर है या नहीं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है क्लास आप लोगों के लाइव नहीं हो पाई थी। बताइए अभी जो है आपके एकदम लाइव चल रही है या नहीं, या कोई समस्या है, बताओ एक बार। क्या क्लास अभी भी आप लोगों के लाइव नहीं हो पाई है? चलिए मैं चेक कर लेता हूं। मतलब आवाज आपको आ रही है मेरी? बताओ देखें एक बार कमेंट करके, क्योंकि मैंने यहां से अपनी तरफ से क्लास जो है शुरू कर चुका हूं मैं। हेलो, हाँ जी, बताइए क्या अब आप क्लियर देख पा रहे हो और क्लास अपनी आप लोगों को दिख रही है या नहीं? कुछ टेक्निकल समस्या थी, शायद ग्लिच था कुछ ओबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। हेलो, हाँ जी, बताओ अब ओके है ओबीएस? हाँ मेरे को यहाँ पे दिख रही है, यानी कि हाँ अब ठीक है। चलिए, कुछ ग्लिच था, टेक्निकल एरर था, चलिए दूर हो गया है, शायद बीच में शायद नहीं रुकेगी। तो क्लास तो मैं वैसे 8 बजे शुरू कर चुका था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के कारण जो बाद में पता चला कि हाँ क्लास वीडियो आप लोगों तक नहीं जा रहा है। तो अब एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर है या कैसे है? ठीक है, ओके। हाँ चलिए, आपका जो है ग्रीन सिग्नल मुझे प्राप्त हो चुका है। चलिए अब करते हैं। देखो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक वाले, देखो आप लोगों को भी अब जमावड़ा यही रखना है, क्योंकि अब जीजीडी वाले सबसे आगे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बैच अभी शुरू हुआ है, आज क्लास नंबर 3 है आप लोगों के। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैंने यहाँ पे आप लोगों के मेंशन किया है। जीके के कॉमन टॉपिक आपको इसी बैच से पढ़ने हैं, और फिर एक्स्ट्रा जो आएंगे वो आप लोगों को अलग से करवा दूंगा मैं, जब आप लोगों के एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी। अभी डेट लेट आएगी, अभी तुरंत ही एग्जाम नहीं होने हैं। आपके आनंद फानंद में विज्ञप्तियां क्यों आई है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। चलिए अच्छी ही बात है, आ गई। किसी में कम पोस्ट, किसी में कम ज्यादा, लेकिन नी मामाऊ कानो मामू भलो है क्या, तो आ गई तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो अब अपनी इस क्लास को जो है प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने संभागीय व्यवस्था और वर्तमान स्वरूप। जो ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये जो है बेसिक है और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी एक बार लाइक कर दें, और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं, और अब जो है आप लोग आगे शेयर कर दो भाई। मैं जो है अब क्लास में मेरा पूरा तरीके से फोकस रहेगा। ठीक है, टाप करा के शुरू। देखो अब यहां पे ये समझना है आप लोगों को, अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप और संभागीय व्यवस्था। ठीक है, तो राजस्थान में देखो जिलों की संख्या अब कितनी है? जिलों की संख्या है, जिले कितने हैं अब? 41 है। और संभाग कितने हैं? 7 है। देखो किसी भी राज्य के अंदर प्रशासन सही तरीके से चल सके, इसके लिए क्या किया जाता है? जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है, डिवीजन में बांट लिया जाता है, ताकि प्रशासनिक गतिविधियां सही तरीके से संचालित हो सके। तो वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है, यह ध्यान रखना है। अब संभागीय व्यवस्था जो शुरुआत की गई, किसकी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो आप लोगों के कब हुई है? 30 मार्च 1949। और की किसने है? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री जी ने शुरुआत की है सबसे पहली बात। ठीक है, जब शुरुआत की, इस समय संभागों की संख्या थी 5। इस समय कितने थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से वो अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इस समय कितने थे? हीरालाल शास्त्री जी ने जब शुरुआत की तब 5 संभाग थे। अब जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो देखो एक कई बार बंद होती है फिर शुरू होती है। तो यहाँ 30 मार्च 1949 को शुरू की गई, और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार जब आती है, तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब इसके बीच में एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे तो देखो संभाग 5 थे,
लेकिन फिर ध्यान रखें अपने यहां पे कि नवंबर 1956 के अंदर क्या बना, अजमेर संभाग बना है। ठीक है, अजमेर संभाग बना है, अजमेर संभाग बना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर क्या किया, 24 अप्रैल 1962, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, सुखाड़िया के संभागों को सुखा दिया, ऐसे याद रखना, संभागों को सुखा दिया, यानी कि सुखाड़िया सरकार ने क्या कर दिया, इस व्यवस्था को कर दिया बंद, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद में फिर जो है आप लोगों के 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार, हरिदेव जोशी ने जो है इसे संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है, वापस से क्या कर दी, शुरू कर दी संभागीय व्यवस्था को। 26 जनवरी 1987 को फिर से शुरू कर दी। और फिर ध्यान रखना है कि अपने 4 जून 2005 को क्या बनता है, भरतपुर संभाग बनता है। क्या, भरतपुर संभाग का गठन होता है। ठीक है, भरतपुर संभाग का गठन होता है और ये बन जाता है आप लोगों के 7वां संभाग, ये बनता है 7वां संभाग बनता है। इस चीज को यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, 7वां संभाग आपके भरतपुर संभाग बन चुका है। अब अपने क्या ध्यान रखना है कि एक समय जो है अपने 10 संभाग भी हुए थे, यानी कि 3 संभाग नए जो है आप लोगों के वो जुड़ गए थे। अब देखो क्या हुआ, 7 अगस्त जब अधिसूचना जारी हुई तभी की मैं बताता हूं, 7 अगस्त 2023, डेट क्या याद रखनी है आप लोगों को, 7 अगस्त 2023 को जो है 3 नए संभाग बनाए, 3 नए संभाग बनाए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, एक तो बांसवाड़ा, एक सीकर और एक पाली। तो इस समय हो गए थे अपने 10 संभाग हो गए थे। कितने हो गए थे, 10। लेकिन भजनलाल सरकार वापस आके इन तीनों संभागों को क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। और भजनलाल सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को क्या किया, ये 3 जो संभाग है इनको 29 दिसंबर, ये इसलिए क्योंकि अधिसूचना जारी होती है ना, वही अपने को ध्यान रखनी है। 29 दिसंबर 2024 को निरस्त, ये सारे के सारे हो गए निरस्त हो गए। और यहाँ पे जिले जो है ये 50 हो गए थे और उसके बाद में उन्हें भी निरस्त कर दिया और बाद में रखे हैं अपने टोटल 41 जिले। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है अपने को बेसिक पहले समझनी बहुत जरूरी है। तो ये तो है अपने बेसिक। ठीक है, अब चलते हैं अपन विधिवत तरीके से आगे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ठीक है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे 19 दिसंबर नहीं है, 29 दिसंबर है। ठीक है, 29 दिसंबर है। हाँ, शाबाश। अब ये जो है ये क्या है, अधिसूचना की डेट है, इसलिए इसी को जाना जाता है इसमें। ठीक है ना, अब घोषणा कब हुई है, 17 मार्च को हुई है, वो अलग है। अधिसूचना जब जारी हो जाती है तब से चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है, राजस्थान में जिलों के गठन से संबंधित समितियां। अब आप लोगों को सारी समितियां एक बार ध्यान में रख लेनी है कि कौन कौन सी समितियां अपने नए जिलों से संबंधित गठित हुई थी। तो देखो, एक तो आप लोगों को ध्यान रखनी है परमेश चंद्र कमेटी 2008, इससे जो है आप लोगों के प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया है। किसको, प्रतापगढ़ जिला इसकी सिफारिश से बना है। ठीक है ना, तो प्रतापगढ़ जिला किससे बना है, इससे बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आ गया। फिर जीएस संधू समिति भी नए जिलों के गठन से संबंधित बनी है, इससे नया कोई जिला नहीं बना है। और राम लुबाया कमेटी जो है 2022 में, इसे नए जिले बनाने की कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद में आप लोगों को पता है अपने राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 50 हो गई थी। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 50। तो ये अपने राम लुबाया कमेटी जो है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि इसकी फिक्स डेट आप लोगों को ध्यान रखनी हो तो 21 मार्च आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, 21 मार्च। फिर आई अपने क्या है, पंवार कमेटी। और पंवार कमेटी 2024 में किस सरकार के समय, भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार के समय पंवार कमेटी को समीक्षा का
कार्यभार सौंपा गया कि अब आप लोगों को समीक्षा करनी है कि इसमें से कौन से वास्तविक बनाए गए, कौन से चुनावी पहल को देखते हुए बनाए गए। तो उसमें से फिर बाद में जो है 9 जिले निरस्त कर दिए। 50 जो थे ना, उसमें से 9 जिले निरस्त कर दिए, पीछे रखे अपने 8 रखे, और उसमें जो है अपने 41 जिले बचते हैं। तो देखो इसमें एक उप समिति भी बनती है, प्रेमचंद बैरवा जो अपने उप मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की गई, जिसमें मदन दिलावर को बाद में संयोजक बनाया गया। क्या बनाया? मदन दिलावर को संयोजक बनाया। और इसमें जो सदस्य थे इस उप समिति में, राज्यवर्धन सिंह, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैयालाल चौधरी जो है सदस्य के रूप में शामिल थे। और जब ये लेटेस्ट उस समय चल रहा था, तब करंट से रिलेटेड एक ये प्रश्न आया भी था, और उसमें से गलत को छांटना था कि भाई कौन सदस्य नहीं है। तो इससे एक प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में नवीनतम जिले कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो बड़ा है बालोतरा, बाड़मेर से टूटकर, एक है अपने फलोदी, ये भी अस्तित्व में है, एक है अपने सलूम्बर, ये भी अस्तित्व में है, एक है अपने डीग, फिर एक खैरतल तिजारा, ये एक ही है, नाम अलग अलग दिखते हैं, जिला एक ही है, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। तो ये जो है वर्तमान में नवीन जिलों के अंतर्गत ये आएंगे, और ये सारे अपने को याद रहने चाहिए, ये सारे के सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे, और संभागों को बढ़िया शानदार ट्रिक से अपन याद करने वाले हैं। सर वैकेंसी आ गई है 7,759 पदों पर। ये 7,759 पदों वाला ट्वीट जो है मैंने देख लिया था, हो सकता है अभी मेरी क्लास लाइव चल रही है, इस बीच आ गई होगी वैकेंसी, शायद मैसेज अभी बजा भी है। हाँ आ गई भैया, रामनिवास जी ने भेजी है ये। तो वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अभी इसके लिए अलग से जो है आप लोगों को एक वीडियो बना के देना पड़ेगा, दे देंगे। चलिए 7,759 पदों पर आप लोगों के आ गई है वैकेंसी। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग 187, कुल 187 पद और 449 है इसमें लेवल प्रथम। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर जो है कुल 5,000। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आज ही दे दिया है, और डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के बाद में आएगा। ठीक है ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी हाथों हाथ ही इन्होंने निकाल दिया है। पद पता नहीं क्यों ये कम कर रहे हैं कि कैसे क्या है। अब देखो, अभी तो क्लास ले लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन देखेंगे, मैं देखूंगा इसको व्यवस्थित, उसके बाद में आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड यहां तक जो है चीजें समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है टाबरो, बेटा क्या आगे। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखो क्या है, राजस्थान के जिलों का निर्माण जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा निर्माण का क्रम देख लेते हैं। ये देखो जो है नंबर यहाँ पे लगा के रखे हैं, 27वां जिला धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, फिर राजसमंद, फिर हनुमानगढ़, फिर करौली, फिर प्रतापगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। तो इस तरीके से इन जिलों का क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब देखो धौलपुर जो 27वां जिला बना है आप लोगों के, वो कब बना है, वो बना है 15 अप्रैल। यदि डेट पूछे तो क्या ध्यान रखोगे, 15 अप्रैल 1982 को बना है। कब बना है ये धौलपुर, बना है आप लोगों के 15 अप्रैल 1982 को। किससे पृथक हुआ, तो ये हुआ है भरतपुर से पृथक हुआ है। किससे, भरतपुर से पृथक होके बना है। पेन थोड़ी सी पतली कर देते हैं, सही आएगा। फिर 12 में ध्यान रखना है 10 अप्रैल 1991। ठीक है, और ये भी यही है, ये भी यही है, और इनको याद रखना है अपने एक ट्रिक से, BDR। ठीक है, BDR से ध्यान रखना है। ठीक है ना, BDR से। अब 12 किससे अलग होकर बना है, 12 जो है कोटा से अलग होकर बना है। दौसा जो है आप लोगों के जयपुर से अलग होकर बना है। ठीक है, और राजसमंद जो है आप लोगों के, ये ध्यान रखना आपने, राजसमंद जो है उदयपुर से अलग होकर बना है। ठीक है ना, उदयपुर से अलग होकर बना है। तो ये BDR से आप लोग क्या करेंगे, BDR से ध्यान रखेंगे। 10 अप्रैल 1991। ठीक है, 10 अप्रैल 1991। इसके बाद में क्या है, हनुमानगढ़ और करौली। हनुमानगढ़ बनता है आप लोगों के 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बनता है, और हनुमानगढ़ होता है श्री गंगानगर से अलग है। श्री
गंगानगर से अलग होता है। और उसके बाद में करौली जो है आप लोगों के 19 जुलाई 1997 को बनता है। और करौली जो है आप लोगों की सवाई माधोपुर से अलग होकर बनता है। सवाई माधोपुर से अलग होकर बनता है। फिर आगे आपके 33वां जिला प्रतापगढ़। जब 33 जिलों की व्यवस्था थी तो 33वां जिला ही प्रतापगढ़ अपन बार बार पढ़ते थे। ये 26 जनवरी 2008 को ये गठित हुआ है। और ये बना है ऊंची बांस से, यानी कि उदयपुर, ऊंची बांस यानी चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखना, ऊंची बांस से प्रताप बना, ऊंची बांस से प्रताप बना। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ गए हैं ये आप लोगों के सारे अब बिल्कुल नए जिले। बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर, ये सारे के सारे नए जिले हैं जो आपके 7 अगस्त 2023 को बनते हैं। कब बनते हैं? 7 अगस्त 2023 को। अब देखो 29 दिसंबर 2024 को कुछ जिले इनमें से निरस्त करके फिर ये बचे, बने ये इसी समय थे। तो इनकी जो है आप लोगों के यही डेट रहेगी, सभी की डेट यही रहेगी, ठीक है। इनकी सभी की डेट सेम है। ये एक साथ बने हैं सारे के सारे। अब देखो बालोतरा किससे अलग होकर बना है? बालोतरा बाड़मेर से। और ब्यावर जो है आप लोगों के वो किससे अलग हुआ है? अजमेर से। ब्यावर किससे हुआ है? अजमेर से। फिर देखो डीग जो है ये डीग भरतपुर से। फिर आ गया डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग हुआ है। फिर आया कोटपुतली बहरोड, ये अपने जयपुर और अलवर से अलग हुआ है। फिर आया अपने खैरतल तिजारा, ये अपने सिर्फ अलवर से अलग हुआ है, ठीक है। फिर क्या आया अपने फलोदी, तो फलोदी होता है अपने जोधपुर से। और अपने ब्यावर के अंदर और भी आएंगे। ब्यावर के अंदर आएगा अपने पाली, ठीक है, राजसमंद और कुछ हिस्सा भीलवाड़ा, ठीक है। ये भी याद रखना है। और अपने फलोदी आ गया जोधपुर, सलूम्बर उदयपुर से, ठीक है। टाबरो यहां ध्यान रखना है, ये सारणी जो है आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखनी है। देख लो कोई फैक्ट गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, चेक कर लो एक बार। हाँ, अब आएंगे अपन अपने ट्रिकास्त्र पे, अब आएंगे अपन ट्रिकों पे कि संभागों की ट्रिकें। अब याद करेंगे संभागों के अंदर के जिले और बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलिए, वैकेंसी तो आ गई है आप लोगों को, सारी आ गई वैकेंसी एक साथ ही। कल की क्लास की पीडीएफ अभी क्लास पूरी होने के बाद में दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए अब देखो बढ़ते हैं आगे। अब संभागीय व्यवस्था, यहां पे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही ये चीजें बता दी थी कि ये जो है 30 मार्च 1949 को शुरुआत होती है और व्यवस्था को बंद किया गया है कब? 1962 के अंदर एमएल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। देखो हीरालाल शास्त्री, ये कौन शुरू करता है? हीरालाल शास्त्री। कैसे ध्यान रखोगे? हीरा यानी कि चमक, तो चमक वाला काम किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले शुरुआत कर दी, सुखा दिया कि बंद कर दिया, व्यवस्था को बंद कर दिया। किसने? अपने एमएल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। फिर संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की है किसने? हरिदेव जोशी ने। किसने? हरिदेव जोशी ने। और कब बताया मैंने? 1987। तो हरिदेव जोशी आए और सब जगह हरियाली ही हरियाली, यानी हरा हरा, हरी झंडी, ठीक है। वापस से क्या दिखाई? हरी झंडी, यानी पुनः शुरू कर दिया है। और वर्तमान में संभागों की संख्या बेटा जी कितनी है? 7 है। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। बेसिक जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे हाथों हाथ याद करते हुए ही आगे चलना है, तभी चीजें आसान होगी। और साथ साथ रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन करो, अभ्यास करो, तो चीजें क्या होगी? कंठस्थ होगी। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। गुरुजी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है तो थर्ड ग्रेड की लेनी है या नहीं? देखो जीके वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो इसीलिए अलग अलग वॉल्यूम निकाले
थर्ड ग्रेड का भी सेकंड वॉल्यूम अलग है, तो वो वाला उसमें मैच नहीं होता तो वो वाली जरूरत पड़ेगी। और सेकंड ग्रेड का भी सेकंड वॉल्यूम अलग है तो उसको ले लेना। जीके वाला पार्ट लगभग सेम है, और जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उसको हाथ से लिख लेना। तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये चीजें, ये निर्णय आप स्वयं लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार हो। अब देखो, पुराना राजस्थान और नया राजस्थान थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। पुराने राजस्थान में जिले कितने थे? 33। नए राजस्थान के अंदर जिले कितने हैं? 41। ठीक है, संभाग कितने पुराने राजस्थान में? 7, और नए में भी 7, क्योंकि 3 संभाग जो नए बने थे वो कर दिए वापस निरस्त, तो यहाँ पे अभी भी 7। अब देखो ये कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। और गहलोत सरकार ने 3 नए संभाग बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार ने चौकड़ी मार दी, वापस निरस्त कर दिए। ठीक है, हाँ। फिर देखो क्या है, पुराना राजस्थान संभागवार जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखो, जयपुर के अंदर कितने थे जिले? 5, जोधपुर के अंदर 6, बीकानेर में 4, उदयपुर में 6, कोटा में 4, अजमेर में 4 और भरतपुर में 4। ये थे कब? ये 33 जिलों वाली व्यवस्था में। ठीक है, 33 जिलों वाली व्यवस्था के अंदर ये व्यवस्था उसकी है। और 4 जिलों वाले इसमें संभाग कितने थे? 4 थे। 4 जिलों वाले कितने थे? देखो, 1, 2, 3 और 4। 5 जिलों वाले संभाग एक था जयपुर, और 6 जिलों वाले संभाग 2 थे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए 7। इस तरीके से 7, ये चीजें होनी चाहिए याद। ठीक है, अब देखो 41 जिलों वाले नए के अनुसार क्या है यहाँ पे हो गए हैं। अब देखो नए जिलों के अनुसार, पहले यहां देखो, जयपुर के अंदर अब जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। जयपुर के अंदर अब कितने जिले हैं? जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 8 है, जो सर्वाधिक है। जोधपुर संभाग में 8 है, जो सबसे ज्यादा है, यानी कि जोधपुर वालों के ठाठ है। जोधपुर में भैया 8 है। कैसे याद करोगे? जोधपुर वालों के ठाठ है, जोधपुर में जिले 8 है। बीकानेर में कितने हैं? 4, पहले भी 4 ही थे। उदयपुर में हो गए अब 7। ठीक है, कोटा के अंदर कितने? 4, पहले भी 4 ही थे। अजमेर में अब कितने हो गए? 6, और भरतपुर में हो गए 5। तो इस तरीके से याद रखना, 4 जिलों वाले संभाग कितने हो गए? 2। ठीक है, ये देखो 1 और 2। 5 जिलों वाले संभाग हो गया 1, 6 जिलों वाले संभाग 1, 7 वाले 2 और 8 वाले 1, यानी 8 जिलों वाला एक ही संभाग है जिसमें सर्वाधिक है। तो कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है? विज्ञप्ति आई है, गलत है गुरुजी। कॉपी पेस्ट करने में तन लागे क्या? मेरी मतलब अध्यक्ष साहब सुन ली के हाँ गलत है। अरे गलत है या सही है, जो भी है बेटा, अब हो गया और बढ़ेगी पोस्टें। अब यार कॉपी पेस्ट करने से थोड़ी ना कुछ होगा। कब समझदार पढ़ोगे तुम? है 3500 बच्चे जुड़े हो, उसमें से एक टाबर लगातार कॉपी पेस्ट करे, गुरुजी गलत है, 7700 पे आई है, गलत है, गलत है। यहां कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया अध्यक्ष के पीछे पढ़ो ना, उधर वहां पे कि गलत है, गलत है। मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, और मैं निकालता तो भले 70,000 की निकाल देता, मेरे घर का क्या जाता। मेहनत निकाली नहीं। मैं भी चाहता हूं कि वैकेंसी अच्छी आती है आप लोगों के, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है नौकरी लग दे, लेकिन अपने हाथ में क्या है ये बताओ। जहां पे कहना है वहां पे आप कॉपी पेस्ट करते नहीं। और एक ढाका साहब करिए जो जवाब दियो, ध्यान है बटे, तो अट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अट दाखिल उड़ सके है कि गुरुजी कम है, कम है। बेटा बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कॉपी पेस्ट की बीमारी से, ये असाध्य रोग है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब आते हैं अपन राजस्थान के 7 संभाग और उनकी ट्रिक पे। ये संभागवार जो है आप लोगों के जिला है। और देखो ये 5 संभाग, इसकी जो है एक ट्रिक पहले याद करो। ये 5 संभाग अलग से पहले याद करना, जजोबी, यूके और फिर अभी। जजोबी, यूके ये तो थे पहले 5, जब 30 मार्च 1949 को व्यवस्था लागू की तब ये थे। अब ये कौन कौन से थे? ये देखो जयपुर, जो से क्या आएगा? जोधपुर। ठीक है, फिर आ गया अपने बीकानेर, इससे आ जाएगा उदयपुर, और इससे आ जाएगा कोटा। तो ये अलग से याद करो, और फिर ये 2 अलग से याद करो। एक तो अजमेर अभी से, और ये ब से भरतपुर, इनको अलग से याद करो। इनको अलग से याद क्यों करना है? क्योंकि ये 5 पहले थे, फिर बाद में अजमेर बना, और फिर बाद में भरतपुर बना है। भरतपुर 4 जून 2005 जो सबसे नवीनतम संभाग है आप लोगों के। ठीक है, इस तरीके से ही याद करना है। जजोबी, यूके अभी, जजोबी, यूके अभी।
यहां याद कर लो जो जो भी यूके और फिर बाद में अभी, ठीक है। सब डेट याद नहीं होती भाई, मैं भी तो याद करा, और भी बच्चे करते हैं। याद करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो चीजें याद नहीं होती उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जहां पे याद करने लायक चीज होगी वहां पे जो है मैं पहले करवा दूंगा। गुरुजी रेड क्लिप रेखा की लंबाई, जब रेड क्लिप पे आएंगे बेटा तब समझा देंगे। अब बीच में रेड क्लिप क्यों ला रहे हो यहाँ पे, बीच में सीमा मत लाओ, सचिन नाराज हो जाएगा, ठीक है। जब वो चीजें आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी ये चीज चल रही है तो इसके बारे में बताऊंगा, जहां जैसे चल रहे हैं